गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिक नर्व, जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है उसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, द फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट इन द रेटाइना एंड दे एवरेज टू फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व अबाउट 0.5 सेमी। तो इसमें क्या बताया कि द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट इन द रेटाइना एंड द converge to from the optic nerve about 0.5 सेमी to the nasal side of the म्यूकुला लूटिया। जो नेजल साइड है ऑफ द म्यूकुला लूटिया की। अब देखो, द नर्व पियर्स द कोरोइड एंड स्क्लेरा टू पास बैकवर्ड्स एंड मिडिली थ्रो द ऑर्बिटल कैविटी। तो मिडिली थ्रो द कहाँ होगा? बैकवर्ड्स एंड मिडिली थ्रो द ऑर्बिटल कैविटी। तो देखो, इट देन पासेस थ्रो द ऑप्टिक फॉर्मेशन। तो इट देन पासेस थ्रो द ऑप्टिक फोरामीन ऑफ द स्पेनोइड बोन। अब देखो, बैकवर्ड्स एंड मिडिली टू मीट द नर्व फ्रॉम द अदर आई एट द ऑप्टिक चाइज्मा। मतलब क्या बताया गया कि बैकवर्ड एंड मिडिली टू मीट द नर्व फ्रॉम द अदर आई एट द ऑप्टिक चाइज्मा। अब देखो, ऑप्टिक चाइज्मा क्या है? दिस इज ए सिचुएटेड immediately in front of and above the pituitary glands, in front of and above the pituitary glands, which is in the hypophyseal fossa of the sphenoid bone in the optic chiasma. The nerve fibers of the optic nerve from the nasal side of each retina cross over the opposite side। तो ये क्रॉस ओवर द किसको? अपोजिट साइड को। तो देखो, द फाइबर्स अब देखो डायग्रामेटिक प्रोसेस के जस्ट नीचे वाला, द फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल साइड। जो फाइबर्स है वो फ्रॉम द कहाँ होगा? टेम्पोरल साइड। डू नॉट क्रॉस बट कंटिन्यू बैकवर्ड्स ऑन द सम साइड। दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स बोथ cerebral hemispheres with sensory input from each eye। तो sensory input from each eye। अब देखो, इसमें डायग्रामेटिक प्रोसेस बताया गया है कि देखो, म्यूकुला लूटिया, ठीक है, उसके बाद में नेजल रेटाइना, टेम्पोरल रेटाइना, ऑप्टिक नर्व कहाँ से कहाँ निकल रही है? ऑप्टिक चेज्मा और ऑप्टिक ट्रैक्ट। उसके बाद में लेटरल और जेनिकुलेट बॉडी, और कहाँ तक? विजुअल एरिया इन ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। तो देखो, क्या बताया गया कि फ्रॉम द जो टेम्पोरल साइड है, डू नॉट क्रॉस करता है किसको? कंटिन्यूस बैकवर्ड्स को ऑन द सम साइड्स। आप देखो, दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स किसको करता है? बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को और विथ सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई। अब देखो, ऑप्टिक ट्रेस कैसे होता है? जिसमें क्या होता है कि दीज आर द पाथवे है ऑफ द किसका? ऑप्टिक नर्व का, और पोस्टीरियर टू द ऑप्टिक चेज्मा। ईच ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द नेजल फाइबर्स। कंसिस्ट किसको करता है? नेजल फाइबर्स को फ्रॉम द रेटाइना को, ऑफ द रेटाइना ऑफ वन आई एंड द टेम्पोरल फाइबर्स फ्रॉम द रेटाइना ऑफ द अदर्स। तो इसमें क्या बताया कि दीज आर द पाथवेज है of the optic nerve posterior to the optic chiasma, or each tract consists of the nasal fibers from the retina of one eye and the temporal fibers from the retina of the other eye। तो temporal fibers from the retina of the other eyes। अब देखो, इसमें क्या होता है कि the optic tracts pass backwards to synapse। जो ऑप्टिक फाइबर्स है वो पास बैकवर्ड्स होता है सिनेप्स। तो विथ नर्व सेल्स ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट, जो नर्व सेल्स है
वो लेटरल जेनिकुलेट्स बॉडीज ऑफ द थैलेमस की तरफ। आप देखो फ्रॉम देयर द नर्व फाइबर्स प्रोसीड बैकवर्ड्स एंड मिडिली एज द ऑप्टिक रेडिएशन टू terminate in the visual area of the cerebral cortex in the occipital lobes of the cerebrum। तो इसमें क्या बताएगी, अदर न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग इन द लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द आई टू द सेरिब्रम। आप देखो वेयर टुगेदर विथ इम्पल्स फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये क्या करता है कि कंटिन्यूस टू द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। तो इसमें क्या बताया गया कि जो ऑप्टिक ट्रेस है वो एक पाथवे है, जो नर्व है, द पोस्टीरियर ऑप्टिक चेजमा, और ईच ट्रेस कंसिस्ट किसको करता है, नेजल फाइबर्स को, द रेटाइना ऑफ वन आई एंड जो अदर टेम्पोरल फाइबर्स फ्रॉम द रेटाइना ऑफ द अदर। अब देखो द ऑप्टिक ट्रेस पास बैकवर्ड्स होता है स्नेप्स विद नर्व सेल्स को और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज को ऑफ द थैलेमस को। तो इसमें नर्व फाइबर्स प्रोसीड करता है बैकवर्ड्स को और मिडिली ऑप्टिक रेडिएशन और टर्मिनेट इन जो विजुअल एरिया वहाँ तक और सेरिब्रल कोर्टेक्स तक और ऑसिपिटल लोब्स तक और सेरिब्रम। आप देखो अदर जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग बताई है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज और कन्वे रेंज करता है कंटिन्यूस और इम्पल्स फ्रॉम द आई सेरिब्रम वेयर टुगेदर विथ इम्पल्स फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर्स। तो एंड द क्या बताया, स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स और कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर एंड बैलेंस को। अब अपन देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ साइट, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ पढ़ेंगे साइट्स की, जिसके अंदर क्या बताया गया कि जो लाइट वेव है वो ट्रेवल्स होती है, स्पीड्स बताइए उसकी 300 किलोमीटर्स 186 मील्स पर सेकेंड लाइट्स रिफ्लेक्टेड होती है और इनटू द आइज बाय ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन। तो देखो वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, जो वाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन किसका, ऑल कलर्स का ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। और एग्जाम्पल्स में दिया गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। मतलब रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू और इंडिगो एंड वॉयलेट जो सबसे लास्ट में अचीव होता है। तो देखो दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पासिंग वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म विच बिहाइंड्स द रेंज ऑफ द डिफरेंट कलर्स टू ए ग्रेटर और लेजर एक्सेंट डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। रेड लाइट्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द वॉयलेट्स द शॉर्टेड। आप देखो इसमें क्या बताया गया कि जो सबसे पहले रेड कलर अचीव होता है वो क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, और उसके लास्ट में वॉयलेट कलर होता है जो क्या है, शॉर्टेड वेवलेंथ है। तो देखो द रेंज ऑफ कलर्स इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल्स लाइट इन ए रेनबो। वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज ब्रोकन अप बाय रेन और ड्रॉप्स विच ए प्रिज्म एंड रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या बताया कि जो रेंज ऑफ कलर्स है स्पेक्ट्रम्स के अंदर जो विजिबल्स लाइट होगी, तो इसमें बताया कि जो रेनबो है वो वाइट लाइट्स, वो सन लाइट्स ब्रेकअप कर देगा उसको, और रेन ड्रॉप्स और विच ये कहाँ पर अपने प्रिज्म्स के अंदर रिफ्लेक्टर्स होगा। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ए ब्रॉड ऑफ ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द विजिबल्स का होता है टू ह्यूमन्स आई के अंदर। अब देखो बियॉन्ड द जो लॉन्गेस्ट आर इंफ्रारेड वेव और जो माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव बियॉन्ड द शॉर्ट एंड आर अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेंज यानी एक्सरे एंड गामा रेंज यूवी लाइट्स is not normally visible becomes it is absorbed by a yellow pigmented
इन द लेंस। आप देखो फॉलोइंग जो रिमूवल ऑफ द लेंस है, तो इसमें करेक्टर्स एक्सट्रैक्शन बताया गया कि यूवी लाइट्स जो विजिबल्स है एंड इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में डैमेज द रेटाइना। मतलब इसमें क्या होता है कि सजेस्टेड दैट द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में डैमेज किसको, रेटाइना को करता है। तो एक स्पेसिफिक कलर क्या होगा, परसीव्ड होगा कब, व्हेन ओनली वन वेव लेंथ इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट एंड ऑल द अदर्स आर अब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल्स के रूप में दिया है कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड, तो व्हेन ओनली द रेड वेव लेंथ रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अपीयर वाइट व्हेन ऑल। तो इसमें देखो स्पेक्ट्रम बताया गया है, सबसे पहले ऑरेंज सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और लास्ट में जो वॉयलेट अच्छी हुआ। देखो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अब जो रेड है उसकी वॉयलेट क्या रहेगी, जो रेंज वो हाई रहेगी, और वॉयलेट है उसकी कम रहेगी वेव। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो वेवलेंथ आर है वो रिफ्लेक्टेड एंड द ब्लैक व्हेन दे आर ऑल अब्जॉर्ब। तो देखो इन ऑर्डर टू अचीव क्लियर विजन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स जैसे विथ इन द विजुअल फील्ड इज फोकस्ड ऑन टू द रेटाइना ऑफ ईच आई। तो देखो प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमेज आर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेंज। तो देखो चेंजिंग द साइज ऑफ द pupils and the accommodation adjustment of lens to the near of vision। तो इसमें क्या बताया गया कि अगर अपन हाई रेंज लाइट्स के अंदर सर्विलेंस है तब क्या होगा, लेंस कॉन्ट्रिक्स होगा, तो लिगामेंट्स है उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर मान लो लेंस डायलेटेड हो रहा है तो जो लिगामेंट्स है वो क्या होंगे, रिलैक्स होगा। इस तरीके से जो पिपल्स डायलेशन और रिलैक्सेशन होगा, और इसी हिसाब से अपन क्या देखेंगे, जो लेंस है उसकी साइज कम या ज़्यादा होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स रेंज। तो देखो क्या बताया कि व्हेन लाइट रेंज पास फ्रॉम द मीडियम ऑफ वन डेंसिटी टू मीडियम ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी, तो दे आर बेंट फ्रॉम एग्जाम्पल्स इन द आई। तो देखो बाइकॉन्केव लेंस के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। तो देखो बेंड्स ऑफ द बाइकॉन्केव लेंस क्या होता है, जो साइड से क्या होता है उबार और बी से मोटा होगा। तो इसमें बताया गया कि लाइट रेंज दिस प्रिंसिपल इज यूज फोकस लाइट ऑन द रेटाइना। तो इसको मेनली यूज करते हैं अपन लाइट को रेटाइना के ऊपर फोकस करवाने के लिए। तो बिफोर रीचिंग द रेटाइना लाइट रेंज पास सक्सेसिवली थ्रू द कंजक्टिवाइटा, कोर्ना, एक्वस फ्लूइड्स, लेंस एंड विट्रस बॉडी। तो दे आर ऑल डिसेंट देन एयर एंड विथ द एक्सेप्शन ऑफ द लेंस, तो दे हैव कांस्टेंट और रेस्पेक्टरी पावर सिमिलर टू द ऑफ वाटर। तो इसमें क्या बताया गया, जो बाइकॉन्केव लेंस है उसके थ्रू अपन लाइट रेंज को क्या करवाएंगे, फोकसित करवाएंगे। तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी और सीधा रेटाइना के ऊपर फोकस होगा। तो अपन देखेंगे कि जो बाइकॉन्केव लेंस के ऊपर अपन लाइट्स को क्या करा रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं, और इससे जो रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह रेटाइना के ऊपर से होते उस पर गिर रहे हैं, तो क्या होगा, अपन को जो डायग्रामेटिक प्रोसेस है वो क्या होगा, उल्टा बनेगा, और अपन क्या विजुअलाइजेशन कर पाएंगे, उसको एकदम सीधा देखेंगे। तो देखो एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन विद इन द आई इज करेक्टेड यूजिंग बाइकॉन्केव और बाइकॉन्केव लेंस और विच आर शो ऑन इमेज। तो अपन देखो इसके ऊपर बाइकॉन्केव लेंस के थ्रू अपन रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, लेंस के ऊपर डायग्राम बनेगा और जो अपन को उल्टा दिखाई देगा आई उसी रेटाइना के ऊपर, और बाद में अपन उसको विजुअलाइजेशन करेंगे वो एकदम सीधा होगा। इसके बाद में अपन देखो लेंस। अब देखो लेंस क्या होता है, लेंस डायलेशन और रिलैक्सेशन होता है। अगर मान लो कि अपन हाई रेंज लाइट के अंदर है तो अपना लेंस क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो जो लिगामेंट्स है उनमें क्या होगा, खिंचाव होगा, ठीक है। और अगर मान लो
लेंस डायलेटेड हो रहा है तो लिगामेंट्स है वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, क्योंकि लेंस बड़ा हो रहा है तो लिगामेंट्स अपने आप ही डिले होंगे। इस तरीके से अपन लेंस की प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो देखो, द लेंस इज बाइकॉन्केव इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी सस्पेंडेड बिहाइंड द आइरिस फ्रॉम द ciliary body by the suspensory ligaments. It is the only structure in the eye so that changes its refractive powers. So light's range entering the eye need to be refracted to focus them on the retina. So light from distant object needs least refraction, and as the object comes close, the amount of refraction needed is increased. अब देखो, टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर तो द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलीजिंग इट्स पुल ऑन द सस्पेंसरी। तो लिगामेंट्स एंड द जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस वो क्या होंगे, बुगल्स। तो फॉरवर्ड इंक्रीजिंग इट्स कॉन्केव कॉन्वेक्सिटी। अब देखो, दिस फोकस लाइट रेंज फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटाइना। तो वेन द सिलेरी मसल्स रिफ्लेक्स होगा और स्लिप बैकवर्ड्स होगा और इंक्रीजिंग इट्स पिपल्स टू ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट्स मेकिंग द लेंस और थिनर। तो देखो, दिस फोकस लाइट रेंज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटाइना। तो इसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले कि जो लाइट रेंज है वो अंदर आएगी, जिससे क्या होगा, लेंस के अंदर हलचल होगी। तो लेंस की जो साइज और जो शेप है उसके अंदर चेंजेज होगा, जिससे क्या होगा कि हाई रेंज ऑफ लाइट है तो लेंस है पुपिल्स के थ्रू क्या होगा, कॉन्ट्रिक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि लिगामेंट्स है उनके अंदर क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। अगर मान लो अपन नॉर्मल रेंज के अंदर है, सर्विलेंस है, तब अपना लेंस है उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो लिगामेंट्स है उनमें क्या होगा, खिंचाव होगा, जिससे क्या होगा कि वो क्या हो जाएंगे, तनाव उनमें होगा। इस तरीके से लेंस क्या होगा, अपनी स्ट्रक्चर को कम और ज़्यादा करते हैं। अब ये क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक्स है कि अपन जैसे ही हाई रेंज ऑफ लाइट से आते हैं तब क्या होगा, अपन देखेंगे कि अपनी प्यूपिल्स है वो अपनी आई के अंदर जो लेंस है उसको बैलेंसिंग करने का काम करता है और ये कंटिन्यूस रहता है, ये प्रोसीजर होती है। और इसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, इमेजिंग पावर को बढ़ाएंगे। जैसे कि लेंस अकॉर्डिंग टू लाइट वेव उस हिसाब से क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा और ये चलता रहेगा। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्सेशन है लिगामेंट्स का और लेंस का, वो इस तरीके से प्रोसीजर होगी। और जब रेंज हाई रहती है लाइट्स की तब लेंस की साइज़ क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। अगर रेंज नॉर्मल है तब लेंस की साइज़ बड़ी रहेगी, प्यूपिल भी डायलेटेड रहेगा। और ये एक मैकेनिज्म है फीडबैक्स जो आई के अंदर कंटिन्यू होता रहता है, जिससे क्या होगा, जो रेंज कम या ज़्यादा होती रहती है। और इस तरीके से अपन जो डायग्रामेटिक प्रोसेस यानी रेटाइना के ऊपर फोकसित करवाते हैं वो कंटिन्यू होता रहता है और इस हिसाब से अपन इसको मेंटेन करके भी रखते हैं। और ये प्रोसीजर चलती रहती है जब नॉर्मल वे और एबनॉर्मल वे, अकॉर्डिंग डिपेंड्स किस पे करता है, लाइटिंग प्रोसीजर के ऊपर, कि किस तरीके की लाइटिंग प्रोसीजर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता रहता है और ये उसी हिसाब से चलेगा। क्योंकि जो रिफ्लेक्स की जो प्रोसीजर रहेगी उस हिसाब से लेंस अपने हिसाब से प्यूपिल्स को और लेंस खुद को डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन अपने आप मैनेज करता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है और ये इसी हिसाब से प्रोसीजिंग रहती है। इसके बाद में देखो, अपन ने देखा था कि जो आई, इसका जो ऑप्टिक नर्व किस तरीके से सप्लाई हो रहा था, जैसे कि इसमें बताया 0.5 सेमी होता है नेजल जो मैकुला लूटेक्स से, और जो ये कोरोइड्स है स्क्लेरा इसको पास बैकवर्ड्स करता है मिडिली थ्रू द ऑर्बिटल कैविटी के थ्रू होता हुआ पास होता रहता है। और जो ऑप्टिक चेजमा है इसके अंदर जो इमीडिएटली फ्रंट ऑफ द एबो होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और विच इज द हाइपोफेजियल जो पोसा होता है वो स्पेनोइड्स बोन्स के थ्रू रहता है। और उसके बाद में इसमें क्या बताया कि जो चेजमा नर्व फाइबर्स है वो ऑप्टिक्स नर्व
फ्रॉम द नेजल साइड्स की तरफ से होता हुआ आएगा और ऑपोजिट साइड जाएगा। तो इसमें देखो जो म्यूकोजा ल्यूटिया है, नेजल रेटाइना है, टेम्पोरल रेटाइना, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक चेजमा, ऑप्टिक ट्रैक्ट और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह ये सब इसमें बताई गई। अब देखो इसमें क्या बताया कि जो टेम्पोरल साइड से नोट क्रॉस होगा, कंटिन्यूस बैकवर्ड्स होगा और सेम साइड्स क्रॉसिंग होगा और प्रोवाइड्स होगा और बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स विथ सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई, दोनों तरफ ये फोकसित होगा। इसके बाद भी देखो इसमें ऑप्टिक ट्रेड्स है जिसमें क्या बताया गया कि ये एक पाथवे है जो ऑप्टिक नर्व है पोस्टीरियर टू द ऑप्टिक चेजमा, जिसमें क्या बताया कि वन ऑफ द टेम्पोरल फाइबर्स फ्रॉम द रेटाइना ऑफ द अदर्स ऑप्टिक ट्रैक्ट्स बैकवर्ड्स होगा और स्नेप्स नर्व सेल्स लेटरल्स और जेनिकुलेट्स बॉडीज और बैकवर्ड्स मिडिली और ऑप्टिक रेडिएशन लॉब्स और सेरिब्रम्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती रहेगी। और ओरिजिनेटिंग कहाँ से कहाँ तक लेटरल्स जेनिकुलेट्स बॉडीज कवरिंग इम्पल्स वगैरह और आइस के, उसके बाद सेरिब्रल्स वेयर टुगेदर्स विद द इम्पल्स फ्रॉम द सेमिसर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर्स। फिर इसमें बताया गया कि जो फिजियोलॉजी ऑफ द साइट, जिसमें क्या बताया गया कि जो फिजियोलॉजी ऑफ द साइट्स है वो क्या होगा 3 लाख किलोमीटर 186 किलोमीटर पर सेकेंड लाइट्स रेंज रिफ्लेक्ट होती रहेगी इसके ऊपर और ये कंटिन्यू गिरता रहेगा और विजन्स होगा वाइट्स वगैरह सब और कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ कलर्स का, जिसके अंदर सबसे पहले रेड कलर आएगा और लास्ट में वॉयलेट। रेड की हाई रेंज वेव रहती है और वॉयलेट की कम रेंज रेड रहती है और इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है और विजुअल प्रोसेस होती रहती है। ड्रॉप विच द प्रिज्मा और रिफ्लेक्ट होता रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके थ्रू अपन क्या देखेंगे कि जो स्मॉल पार्ट ऑफ द विजिबल ह्यूमन्स आई का है जो वेव को बियॉन्ड इसके ऊपर डिपेंड करता है, यूवी रेंज, अल्ट्रा रेंज और एक्सरे, ये और किस तरीके की जो लाइटिंग प्रोसीजर है वो आ रही है और किस तरीके से आई उसको मैनेज कर पा रहा है। वो जो इसमें रहेगा जो येलो पिगमेंटेड है लेंस है, फॉलोइंग्स और रिमूवल्स लेंस, कॉन्ट्रैक्ट विजिबल्स वगैरह। उसके बाद में इसमें स्पेसिफिक कलर्स है जिसके अंदर सबसे पहले रेड आता है, उसके बाद में ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिको और फिर वॉयलेट। जो रेड कलर है उसकी हाई रेंज वेव रहती है, वॉयलेट है उसकी लो रेंज रहती है। उसके बाद जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होता है जो ब्लैक वेन दे आर ऑल एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑर्डरली अचीव क्लियर विजन होता है, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव विद इन द विजुअल फील्ड्स के अंदर फोकस ऑन टू द रेटाइना ईच। आ प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहती है प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमीडिएट और रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें होती रहती है और चेंजिंग्स भी रहता है साइज के अंदर और जो प्यूपिल्स और अकोमोडेशन है और ये क्या करता है एडजस्टमेंट करता है लेस को नियर द विजन कैंसर इसके ऊपर। और फिर ऑल द जो मे बी जो कंसिडर्स रहता है सेपरेटेड प्रोसेस और अफेक्टिव विजन्स को करता है डिपेंड अपॉन देयर कोऑर्डिनेशन को। इस तरीके से ये जो विजुअल की प्रोसेस होती रहती है। उसके बाद भी जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ द जो लाइट्स रेंज है वो किस तरीके से हो रही है, अपन जो बाइकॉन्केव लेंस है उसके ऊपर इस लाइट्स को फोकसित करवाएंगे, जो क्या होगा एक के ऊपर फोकस होगा रेटाइना की तरफ और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, जिससे क्या होगा कि जो लाइटिंग की जो रेंज है उसको क्या करते हैं कम या ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो लेंस है वो हाई रेंज पे कैसे सर्विलेंस होगा, लो रेंज पे किस तरीके से अपने आप को डायलेटेट कर पाता है, ये चीज़ें उसके अंदर अपन देखेंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो प्रोसीजर है जो अबनॉर्मल रिफ्लेक्ट विद इन द आईज के अंदर जो करेक्ट यूजिंग बाइकॉन्केव्स है उसके हिसाब से अपन इसको कम या ज़्यादा करते हैं। फिर आता है जो लेंस है, लेंस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्ट प्रोसेस है वो चलती रहती है, जैसे कि लाइट रेंज है किस तरीके की आ रही है और किस तरीके से जा रही है, तो लेंस अपने आप को किससे मैनेज करता है डायलेटेड के लिए और शॉर्टनेस के लिए और किस तरीके से वो इसको मैनेज करेगा और कैसे निकालेगा, ये चीज़ें इसमें कंटिन्यू रहती है। क्योंकि लेंस डिपेंड इन आई के जो अदर्स है उन सब के सपोर्ट से, जैसे प्यूपिल्स को डायल करना, जो लेंस है इसकी साइज को और शेप को किस तरीके से मैनेज करना, और फिर जो नॉर्मल रेंज है उसमें किस तरीके से फंक्शनिंग, एबनॉर्मल रेंज है उसमें किस तरीके से फंक्शनिंग, जैसे कि हाई रेंज में कैसे और लो रेंज में किस तरीके से सर्विलेंस होता रहता है, ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलती रहती है। जिससे लेंस क्या करता है कि अपने आप को मैनेज कर पाता है और वहाँ पर एडजस्टमेंट करता है, जिससे उसकी जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। और लेंस
जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स नीडेड रहती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो प्यूपिल सस्पेंसरी लिगामेंट्स है उनको एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस किस तरीके से उनको मैनेज करता है और ऑब्जेक्ट बैकवर्ड्स करता है, फिर किस तरीके से जो सेंसरी इंपल्स आए कैसे उसको मैनेज करता है, ये लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको मैनेज कर और फोकस करता है और किस तरीके से रेटाइना पे डायग्रामेटिक प्रोसेस होती है और फिर अपन उसको किस हिसाब से सीन करते हैं, ये चीज़ें चलती रहती है।